संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु माता सती ने अपने शरीर के पिंडों को शक्ति पीठों के रूप में संपूर्ण जगत में अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया। इन सभी शक्ति पीठों में जालंधर पीठ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पीठ पर माता का बायां स्तन गिरा था। इस पीठ की अधिष्ठात्री देवी त्रिशक्ति काली, तारा और त्रिपुरा हैं। माता त्रिशक्ति ने यहाँ पर महादेव के तेज से उत्पन्न हुए जालंधर नाम के असुर का वध करके त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनकी शक्तियों की रक्षा की थी। ये पीठ पंजाब प्रांत में जालंधर नगर में स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। इस पीठ के भैरव भीषण भैरव हैं। ओम महिषाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम महिषाय नमः। ओम महिषाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम महिषाय नमः। आंखें खोलो जालंधर। हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। त्रिदेवों को कोटि कोटि नमन। अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। जालंधर, तुम्हारी भक्ति भावना और कठोर तपस्या से हम तीनों तुम्हारे समक्ष प्रकट हुए हैं। मांगो, हम तीनों से क्या वरदान चाहते हो तुम? यदि आप त्रिदेव मेरी तपस्या से सत्य में प्रसन्न हैं, तो जो वरदान मैं मांगूंगा, क्या आप मुझे वो प्रदान करेंगे? इसमें संशय कैसा है जालंधर? निसंकोच होकर कहो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? हे त्रिदेव, मेरी तपस्या के फल स्वरूप यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो आप मुझे अपनी सारी शक्ति दे दीजिए। संपूर्ण सृष्टि स्त्री की शक्ति का ही रूप है। उसी के ऊर्जा तत्वों से निर्मित है। सब कुछ उसी शक्ति के निर्णय के अनुसार ही चलता है। पाप, पुण्य, मोक्ष सबकी दायक वो शक्ति ही है। किसके अधिकार में क्या है, किसके कार्य क्षेत्र में क्या है, ये निर्णय वो शक्ति ही करती है। इसलिए संसार में किसी भी प्राणी को अन्य किसी प्राणी का अधिकार छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस तरह का प्रयास केवल अधर्म और अनर्थ को जन्म देता है, फिर चाहे वो देवता हो या असुर। मति भ्रष्ट हो गई तुम्हारी जालंधर। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी तीनों की शक्तियां हमारी अर्धांगिनी है और हम अपनी अर्धांगिनी तुम्हें नहीं दे सकते। ये कदापि संभव नहीं है। हे त्रिदेव, मैंने आप तीनों की कठोर तपस्या की और अब ये मेरा अधिकार है कि मुझे मेरा मन चाहा वरदान मिले। जालंधर, हम अपनी शक्ति रूपी अर्धांगिनी को वरदान में नहीं दे सकते। ये नियति के विरुद्ध है। कुछ और वरदान मांगो। त्रिदेवों के मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। एक भक्त का प्रसाद होता है वरदान, और यदि आप मेरा वरदान पूर्ण नहीं कर सकते, तो आपको त्रिदेव कहलाने का कोई अधिकार नहीं। आप किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते, तो कैसे आराध्य है? केवल दो विकल्प हैं। या तो मुझे मेरा मनचाहा वरदान प्रदान करें, या आप तीनों
सदैव के लिए मेरी दास्ता स्वीकार कीजिए। ठीक है जलंधर, तुमने हमारी कठोर तपस्या की है, इसलिए तुम्हारा हमसे वरदान पाना तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारे इस वरदान का हरण कदापि नहीं होगा। यदि तुम चाहते हो कि हम तीनों सदा ही तुम्हारे साथ तुम्हारे दास बनकर रहें, तो तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आज मेरे वर्षों की इच्छा पूर्ण हुई। आज मैंने त्रिदेवों को अपना दास बना ही लिया। जय जय जलंधर, जय जय जलंधर, जय जय जलंधर। जलंधर, ये अनुचित है, अधर्म है। त्रिदेवों को अपना बंदी बनाकर उन्हें काल को निमंत्रण दिया है। ये कैसे संभव है? यही तो विडंबना है देवराज। समस्त संसार का संचालन तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश करते हैं। इस समय त्रिदेव जालंधर का दास बनकर उसके साथ चले गए हैं, इसलिए इस संसार का संचालन सुचारू रूप से कैसे चल सकता है? हम करें भी तो क्या करें गुरुदेव, जब से हम त्रिदेव दासता स्वीकार कर चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? किंतु इस संकट का कोई तो समाधान होगा, नहीं तो त्रिदेवों की अनुपस्थिति में यह सृष्टि विधान पूर्वक कैसे चलायमान होगी? तो फिर कौन चलाएगा ये सृष्टि को? देवराज, इस संसार में एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां माता 3 शक्तियों के रूप में स्थापित है और त्रिदेवों के बाद संसार के संचालन का कार्यभार उन त्रिशक्तियों पर ही है। हे देवी, नमन स्वीकार करो। प्रकट हो त्रिशक्ति देवी, दर्शन दो अपने, दर्शन दो देवी। देवी, संसार का संचालन करने वाले त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जलंधर ने दास बना लिया है और वो उन्हें अपने साथ ले गया है। देवी, मुझे भली भांति ज्ञात है कि समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकती हैं और त्रिदेवों की अनुपस्थिति में अपनी त्रिशक्तियों से संसार का संचालन भी कर सकती हैं। आपका कथन सत्य है भैरव। मैं अपनी त्रिशक्तियों से इस संसार का संचालन अवश्य कर सकती हूँ, किंतु सदैव सदैव के लिए नहीं, केवल कुछ सीमित समय के लिए। सीमित समय के लिए? मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा देवी। मेरा अभिप्राय है कि त्रिदेवों की अनुपस्थिति में इस संसार का संचालन मैं मात्र 5 दिवस या अधिक से अधिक 10 दिवस तक कर पाने में सक्षम हूँ भैरव। इसलिए इस संसार की रक्षा के लिए आपको त्रिदेवों को शीघ्र अतिशीघ्र जालंधर के दासत्व से मुक्त कराना होगा और जब तक त्रिदेव जालंधर के दासत्व से मुक्त नहीं होते तब तक मैं इस संसार का संचालन करूंगी। किंतु स्मरण रहे भैरव, आपके पास अधिक समय नहीं है।
हे त्रिशक्ति, ये तो अनर्थ हो गया। त्रिदेव एक असुर जलंधर के दास बन गए। किंतु उन्होंने एक असुर की दासता क्यों स्वीकार कर ली इंद्रदेव? आपके लिए देवी। वास्तव में असुर जलंधर ने वरदान में आप तीनों को ही मांगा था, किंतु आपकी रक्षा करने के लिए त्रिदेव स्वयं दास बन गए। किंतु एक असुर के दास होकर वो संसार का संचालन कैसे करेंगे? देवी, आपसे संसार का संचालन त्रिदेव नहीं, जालंधर करेगा। इसलिए उसने त्रिदेव को अपना दास बना लिया है, ताकि वह उनकी शक्तियों का उपयोग कर समस्त संसार पर शासन कर सके। किंतु त्रिदेव की शक्ति हम हैं। हमारे बिना जलंधर त्रिदेवों का कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता। देवी, जब तक त्रिदेव जलंधर के दास हैं, तब तक हम अपना स्वतंत्र रूप से कार्य कैसे करेंगे? हमें तो अंत तक त्रिदेवों की इच्छाओं के अनुसार कार्य करना होगा। और इस समय जलंधर की इच्छा ही त्रिदेव की इच्छा होगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए देवी? देवी, यदि हमें संसार की रक्षा करनी है तो हमें त्रिदेवों को मुक्त कराना होगा। किंतु इस समय त्रिदेव जलंधर की शक्ति है। हम जलंधर से युद्ध नहीं कर सकते, त्रिदेवों को मुक्त नहीं करा सकते, क्योंकि जलंधर उनकी शक्तियों का उपयोग करके हमसे युद्ध करेंगे। अर्थात हम स्वयं से ही युद्ध कर रहे होंगे। आप सत्य कहती हैं देवी। अब त्रिदेवों को मुक्त कराने का एक ही उपाय है। हमें अपनी सारी शक्तियों को जलंधर को प्रदान कर देना चाहिए, उसी से वो संतुष्ट होगा। इस समय त्रिदेव की रक्षा करना हमारा धर्म है देवी, और इस कार्य में हमें बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए। खैरिये माताएं। प्रणाम देवी। अपने सेवक भैरव का प्रणाम स्वीकार करें। आप तीनों एक साथ कहाँ जा रही हैं? संसार बड़े संकट में है भैरव, अतः हम त्रिदेवों को मुक्त कराने के लिए जलंधर के पास जा रहे हैं। नहीं देवी, आपके सेवक भैरव के होते हुए आपको कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे आज्ञा दें, मैं स्वयं वहां जाकर त्रिदेव को मुक्त कराऊंगा। किंतु स्वयं त्रिदेव जलंधर के दास हैं, आप किस प्रकार उनको मुक्त कराएंगे? आप चिंता मत करें देवी, आपका सेवक भैरव अपने कर्तव्य का पालन करना भली भांति जानता है। आप मुझे आज्ञा दें, मैं स्वयं वहां जाकर त्रिदेव को मुक्त कराऊंगा। ठीक है भैरव, आप शीघ्र अतिशीघ्र त्रिदेव को मुक्त कराएं, अन्यथा संसार पर संकट आने में समय नहीं है। प्रणाम भैरवनाथ। कहिए, क्या आज्ञा है? भीषण भैरव, असुर जलंधर ने त्रिदेव को अपना दास बना लिया है। संसार संकट में है। त्रिदेव को वहां से मुक्त करने के लिए जलंधर से युद्ध होगा, इसलिए आपका जन्म हुआ है। त्रिदेव को जलंधर की दासता से मुक्त कराना है और त्रिशक्ति पीठ की रक्षा करनी है।
अवश्य भैरवनाथ, मुझे आज्ञा दीजिए। भीषण भैरव का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। मैं आपको यहां से मुक्त कराने आया हूं। अब आपको अधिक समय तक जालंधर की दास्ता में नहीं रहना होगा। मैं ये बंधन अभी तोड़ देता हूं। ठहरो भैरव, तुम हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध यहां से नहीं ले जा सकते। हमने जालंधर की दास्ता स्वयं स्वीकारी है। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? ब्रह्मदेव ठीक कह रहे हैं भैरव। हम तीनों ने अपने दिए हुए वरदान को पूर्ण न करने के कारण जालंधर का दासत्व स्वीकार किया है। हम अपने वचन से बंधे हुए हैं भैरव, और हमें अपने वचन का पालन करना है। यदि हमने अपने वचन को भंग किया तो संसार के प्राणियों का भक्ति पर से विश्वास उठ जाएगा, और ऐसे में भक्ति और भगवान की महिमा समाप्त हो जाएगी। फिर ना कोई भगवान रहेगा और ना ही कोई भक्त। अतः उचित यही है कि संकट का निवारण आप समय पर छोड़ दीजिए, और अभी आप यहां से वापस लौट जाएं। तो आप अब जालंधर की आज्ञा पर संसार का संचालन करेंगे। संसार का संचालक एक असुर होगा। तो क्या संसार का संचालन केवल देवता ही कर सकते हैं? क्यों भैरवनाथ, किसने बनाया ये नियम? देवताओं ने? प्रणाम गुरु शुक्राचार्य। आप यहां संसार का संचालन करने की योग्यता किसमें है, यह आप भली भांति जानते हैं। देवता तो असुरों के साथ सदा छल करते आए हैं, अन्यथा संसार का संचालन तो असुर भी कर सकते हैं। इस समय छल नहीं, अपितु अपने वचन के कारण ये यहां हैं। यदि इन्हें छल करना ही होता तो जालंधर की दास्ता को स्वीकार ही क्यों करते हैं? त्रिदेव तो मेरे दास हो ही चुके हैं भैरव, किंतु अब तुम भी यहां से नहीं जा सकते। ना ही मैं तुम्हारा दास हूं जालंधर, और ना ही किसी वचन में बंधा हूं। इसलिए मुझे यहां रोकने का प्रयास ना करना। इतना अभिमान अपनी शक्ति का तो ठीक है, मैं जालंधर तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूं भैरव, और यदि तुम युद्ध में हार गए तो तुम्हें भी मेरा दासत्व स्वीकारना होगा। उत्तम है, तुम्हारी मृत्यु के साथ ही त्रिदेव भी तुम्हारी दास्ता से मुक्त हो जाएंगे, और मुझे दास बनाने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा।
इस बार तुम मेरे प्रहार से नहीं बचोगे। इस भीषण युद्ध का परिणाम क्या होगा ब्रह्मदेव? यह तो समय ही निर्धारित करेगा, क्योंकि भैरव ने यह चुनौती स्वयं स्वीकार की है। देवी, अब तो बहुत समय हो चुका है। हम कब तक संसार को संकट में डालकर प्रतीक्षा करते रहेंगे? आप उचित कह रही हैं देवी। अब तक तो भैरव को त्रिदेवों को मुक्त कराकर लौट आना चाहिए था। देवी, हमें प्रतीत होता है कि भैरव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए हैं। ये था तुम्हारा पराक्रम, कायरों की भांति भाग खड़े हुए। इस बार तो तुम छल से बच गए, किंतु शीघ्र ही मैं तुम्हें भी अपना दास बनाऊंगा। हमें स्वयं ही जालंधर के पास जाना चाहिए। देवी, आप उचित कह रही हैं। हमें शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, अन्यथा संसार का अहित निश्चित है। भैरव, मातृ शक्ति, भैरव, आप तो शक्तिपीठ के रक्षक हैं। फिर आप इस प्रकार दुखी क्यों? इसलिए माता, क्योंकि मैं अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाया। मैंने 3 देवियों को वचन दिया था कि मैं त्रिदेव को जालंधर की दास्ता से मुक्त कराकर लौटूंगा। किंतु क्या भैरव? हर युद्ध में विजय होना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी समय के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। समय तो नहीं है माता। त्रिदेव के बिना तीनों देवियां संसार का संचालन केवल 5 दिनों के लिए कर सकती हैं, और अब वो समय समाप्त हो गया है। अब संसार का अहित होना निश्चित है, क्योंकि अब तीनों देवियां जालंधर को अपनी समस्त शक्तियां प्रदान करने जा रही हैं। अब मैं उन्हें नहीं रोक सकता माता। हर समय परिस्थितियों पर हमारा वश नहीं होता भैरव। ऐसे में अतिरिक्त प्रयास करने या दुखी होने से कोई लाभ नहीं होता। संसार में प्रत्येक घटना का कोई महत्व होता है। क्या पता त्रिदेवियों का जालंधर के पास जाना ही उसके विनाश का कारण बने। किंतु मेरा भी तो कोई कर्तव्य है माता। मैं क्या करूं? भैरव, आपको केवल सही समय की प्रतीक्षा करनी है। तो अंततः मेरी अभिलाषा पूर्ण हुई। तीनों देवियां मेरे समक्ष खड़ी हैं। हाँ जालंधर, तुम्हें हमारी शक्तियां ही चाहिए ना, तो हम तुम्हें अपने समस्त शक्तियां प्रदान करने को तैयार हैं, किंतु तुम्हें त्रिदेवों को मुक्त करना होगा। अवश्य देवी, किंतु पहले आप मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करेंगी।
किंतु शक्तियां प्राप्त करने के उपरांत तुम त्रिदेवों को मुक्त कर ही दोगे, इसका हम विश्वास कैसे करें? ये जलंधर का वचन है देवी। आपकी शक्तियां प्राप्त करने के पश्चात मैं त्रिदेवों को मुक्त कर दूंगा। वैसे भी उसके पश्चात मुझे उनकी क्या आवश्यकता। किंतु उसके लिए हवन करना होगा। आप जो चाहें करें, किंतु शीघ्र अतिशीघ्र त्रिदेवों को मुक्त कर दें। ये तीनों देवियां क्या कर रही हैं गुरुदेव? यदि समस्त शक्तियां जलंधर को प्राप्त हो गई तो ये संसार का विनाश कर देगा। अब उनके पास और कोई विकल्प शेष नहीं बचा है देवराज। अब मैं तीनों देवियों की शक्ति का स्वामी हूं। अब मुझे इस संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। अब मुझे अपने वचन का पालन करना चाहिए। अब समय आ गया है कि मैं त्रिदेवों को मुक्त कर दूं, क्योंकि अब ना ही तो मुझे उनकी आवश्यकता है और ना ही इस संसार को। तो क्यों ना मैं उन्हें इस जीवन से ही मुक्त कर दूं। त्रिदेवों, अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। मेरे हाथों तुम तीनों मृत्यु को प्राप्त होगे। जलंधर, तुम अपना वचन तोड़ रहे हो। तुमने हमारी देवियों को वचन दिया था कि तुम हमें मुक्त करोगे। वचन? कैसा वचन? कौन सा वचन? वचन तोड़ना तो हम असुरों की प्रकृति है, रीत है हमारी। अब तुम तीनों को मृत्यु लोक पहुंचाकर मैं सर्वशक्तिमान हो जाऊंगा। आश्चर्य,
मेरी और महादेव दोनों की संगठित शक्तियां भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रही। असंभव। तीनों लोकों के स्वामी भी मिलकर इसका सामना क्यों नहीं कर पा रहे हैं गुरुदेव? क्योंकि इसके पास तीनों देवियों की शक्तियों का समावेश है। इसलिए जालंधर अत्यंत बलशाली हो गया है। कहीं मृत्यु का भय तो नहीं सता रहा तुम्हें? हाँ? ये मेरा अंतिम प्रहार होगा और उसके बाद तुम तीनों का इस सृष्टि से अस्तित्व ही विलीन हो जाएगा। तुम फिर आ गए। पिछली बार तो तुम मृत्यु के भय से रण छोड़कर भाग गए थे, किंतु आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? जालंधर, तुम अपने बल से इन प्रतिरूपों को नष्ट तो कर सकते हो, परंतु इनमें से असली प्रतिरूप कौन सा है ये तुम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके लिए बल की नहीं ज्ञान चक्षु की आवश्यकता होती है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। भैरव, तुम्हारी इस माया को मैं आज खंडित कर दूंगा। तुम्हारी मृत्यु आज मेरे हाथों निश्चित है। देवों, यही उचित समय है जब आप मेरे संग जालंधर के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वैसे भी आप वरदान के वजन से बद्ध नहीं हैं, क्योंकि आपकी देवियों ने उसे अपनी समस्त शक्तियां दे दी हैं। त्रिदेव, छल हुआ है मेरे साथ। भैरव पराक्रम के नाम पर माया रचता है, छल करता है। तेरा वध तो मैं अवश्य करूंगा, ये मेरा संकल्प है। संकल्प। सेनापति, जाओ, पूरी असुरी सेना लेकर जाओ और उस भैरव और उन त्रिदेवों को खोज कर निकालो। जी महाराज। हे त्रिदेवों, इस समय जालंधर के पास तीनों देवियों की असीम शक्तियां हैं और इसी कारण उससे युद्ध कर पाना आसान नहीं है। आप सभी को ज्ञात होगा कि जालंधर इस समय आप तीनों को ढूंढ रहा होगा और संसार में केवल यही एक स्थान है जहां आप सभी सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जब तक इस संकट का निवारण नहीं हो जाता, आप तीनों यही निवास करें। आपका कथन सत्य है माता, और हम भी इस संकट से अवगत हैं। जब तक कि समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम तीनों देव आपके इस शक्तिपीठ पर निवास करेंगे। महाराज, इतने अधीर क्यों हो?
महाराज, हमने त्रिदेवों को समस्त संसार में खोजा। धरती में ऐसा कोई क्षेत्र और भाग नहीं बचा जहां हमने उन्हें खोजा ना हो, किंतु उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। कब तक छिपेंगे ये तीनों मुझसे? अंततः इन्हें मेरे समक्ष आना ही होगा। किंतु आश्चर्य की बात है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां वो छिपे हैं और जो हमें नहीं पता। प्रणाम गुरुदेव। संसार में मात्र एक ही ऐसा स्थान है जहां वे सुरक्षित रह सकते हैं। कौन सा स्थान है ऐसा जिससे मैं अवगत नहीं? इस जगत में केवल एक ही स्थान है जहां त्रिशक्ति की देवी निवास करती है। देवी का शक्ति पिंड। निश्चित ही त्रिदेवों ने वहां आश्रय लिया है। जाओ, जाकर उनका नाश कर दो, इससे पहले कि वे कोई और संकट खड़ा करें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो त्रिदेव मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। जय जय जालंधर। यही वो स्थान है जिसका वर्णन गुरुदेव ने किया था। यहीं छिपके बैठे होंगे वो त्रिदेव। रुक जाइए। कौन है आप और आपके यहां आने का प्रयोजन? मैं जालंधर हूं और यहां त्रिदेवों को ढूंढता हुआ आया हूं। किंतु इस गुफा में केवल मैं ही वास करती हूँ। मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं रहता। सैनिकों, जी महाराज। गुफा के हर क्षेत्र का निरीक्षण करो, एक एक कोना ढूंढो। मुझे पता है वो त्रिदेव इसी गुफा में छुपे बैठे हैं। जाओ। असुरराज, हमने हर जगह देखा, यहाँ कोई भी नहीं है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे उपरांत इस गुफा में कोई और नहीं है, तो ये शिशु किसके हैं? ये तीनों संतान मेरी है जालंधर। तो इनके पिता कौन है?
ये मैं आपको नहीं बता सकती। मुझे मूर्ख समझती हो देवी। जालंधर से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। मुझे पता है कि ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं। इस बाल रूप में इन तीनों की हत्या करने में बड़ा आनंद आएगा मुझे।